ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? सनातन धर्म के देवताओं में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माना गया है, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता। त्रिदेव की यह त्रिमूर्ति ब्रह्मांड के निर्माण, संचालन और संहार के चक्र को दर्शाती है। फिर भी जब हम वर्तमान धार्मिक परंपराओं और मंदिरों में पूजा अर्चना की व्यवस्था को देखते हैं, तो यह एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि भगवान विष्णु और शिव जी के असंख्य मंदिर हैं, उनकी नियमित पूजा होती है, उनके पर्व मनाए जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा लगभग नहीं के बराबर होती है। देश भर में शायद ही कोई प्रसिद्ध मंदिर हो जो ब्रह्मा जी को समर्पित हो, और जो है भी, जैसे पुष्कर का मंदिर, वह भी एक अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि त्रिदेवों में एक प्रमुख देवता होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सनातन धर्म के शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं के उन प्रसंगों में प्रवेश करना होगा जो ब्रह्मा जी के आचरण, उनके कर्म और भगवानों के मध्य हुए संवादों को दर्शाते हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा जो ब्रह्मा जी की अल्प पूजा का कारण बताई जाती है, वह शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। तभी एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत कोई नहीं देख सका। दोनों देवताओं ने इस स्तंभ की सीमा जानने का प्रयास किया। भगवान विष्णु उस स्तंभ की जड़ की ओर गए और ब्रह्मा जी उसकी ऊंचाई की ओर उड़ चले। विष्णु जी को कुछ नहीं मिला और वे वापस लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ऊपर उड़ते हुए केतकी के फूल को आते देखा तो उससे झूठ बोलने की युक्ति बनाई। उन्होंने केतकी फूल को साक्षी बनाया और शिव जी से जाकर कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। इस झूठ से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस समय प्रकट होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम झूठ बोले हो, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी और न ही तुम्हारे लिए बड़े मंदिर बनेंगे। साथ ही केतकी के फूल को भी यह श्राप मिला कि वह कभी भी पूजा में नहीं चढ़ेगा। इस कथा का भाव स्पष्ट है कि सत्य की तुलना में अहंकार और झूठ का कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता हैं, उनका भी झूठ बोलना उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर देता है। यह कथा एक गूढ़ संदेश देती है कि ब्रह्मा जैसे उच्चतम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि सत्य से विचलित हो जाए तो समाज से उसका सम्मान छिन सकता है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी के आचरण को लेकर कुछ अन्य पुराणों में भी प्रसंग मिलते हैं जो उनकी पूजा न होने की वजह को और अधिक स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता होने का दायित्व प्राप्त है, परंतु उन्होंने स्वयं को कई बार अपनी ही सृष्टि में मोहग्रस्त होते हुए पाया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब अपने मन से सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मनु, शत्रुपा, सनकादि ऋषियों, दक्ष आदि की उत्पत्ति की। किंवदंती है कि जब ब्रह्मा जी ने शत्रुपा को देखा, जो कि उनकी ही रचना थी, तो वे उनके रूप पर मोहित हो गए और उनका पीछा करने लगे। शत्रुपा अपने ही सृष्टिकर्ता की दृष्टि से व्याकुल होकर इधर-उधर भागी और ब्रह्मा जी उनका पीछा करते रहे। उन्होंने अनेक दिशाओं में सिर बनाए ताकि वे शत्रुपा को हर ओर से देख सकें। अंततः जब यह दृश्य भगवान शिव ने देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और उन्हें चेतावनी दी। यह प्रसंग प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि जब कोई सृष्टिकर्ता अपनी ही सृष्टि के प्रति आकर्षण का शिकार हो जाए तो उसका आध्यात्मिक पतन निश्चित है। इन कथाओं का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से गहरा अर्थ है। सनातन धर्म केवल बाह्य पूजा का मार्ग नहीं है, बल्कि वह आत्मा के शुद्धिकरण, आचरण की पवित्रता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। त्रिदेवों में से विष्णु जी की पूजा इसलिए की जाती है
क्योंकि वे धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और जीवों का पालन करते हैं। संहार के देवता होते हुए भी अत्यंत सरल, दयालु और सच्चे साधक के लिए शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की रचना के पीछे हैं, उनकी भूमिका भले ही महान हो, परंतु वह सीमित है। उन्होंने न तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए, न ही उनके कर्म भक्तों के लिए प्रेरणादायक रहे। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का कार्य प्रारंभिक है। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय सक्रिय होते हैं, परंतु उसके बाद उनका योगदान सीमित हो जाता है। एक बार सृष्टि बन गई तो उसे चलाने और नियंत्रित करने का कार्य विष्णु जी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शिव जी उसका संहार करते हैं ताकि पुनः नई सृष्टि का चक्र आरंभ हो सके। ब्रह्मा जी के न तो अनेक अवतार होते हैं, न ही वे दुष्टों के नाश के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए जनमानस में उनकी भूमिका सैद्धांतिक रूप से तो महत्वपूर्ण है, परंतु व्यावहारिक भक्ति के स्तर पर वह उतनी प्रभावी नहीं रही है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा न किए जाने का कारण एक यह भी बताया गया है कि वे माया के अधीन होते हैं। चूंकि वे रचना के कार्य में लगे हैं, इसलिए वे माया के प्रभाव में रहते हैं और माया के पार जाकर आत्मा को मोक्ष दिलाने का कार्य नहीं करते। जबकि शिव और विष्णु माया से परे होते हैं और अपने भक्तों को माया जाल से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। इसीलिए आत्मा की यात्रा और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त ब्रह्मा जी की अपेक्षा विष्णु और शिव की पूजा अधिक करते हैं। लोक मान्यताओं में ब्रह्मा जी की पूजा का अभाव इस बात को भी इंगित करता है कि भक्तों के मन में श्रद्धा केवल पद के अनुसार नहीं होती, बल्कि आचरण, करुणा और सेवा के अनुसार होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माना गया, परंतु उन्होंने अपने जीवन में जो व्यवहार किए वे आम जनमानस को उतने प्रभावित नहीं कर पाए जितना कि श्री राम, श्री कृष्ण, शिवजी या श्री नारायण के अवतारों ने किया। एक और तथ्य यह है कि ब्रह्मा जी के भक्तों की कथाएं भी बहुत कम मिलती हैं। न तो वे स्वयं अवतरित होते हैं, न ही उनका कोई ऐसा मंदिर या तीर्थ बना जहां वे बारंबार भक्तों को दर्शन देते हों या चमत्कारों के रूप में प्रकट हुए हों। वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले के पास स्थित पुष्कर में एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। इसे भी अनेक कथाएं घेरे हुए हैं, जिनमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ के लिए स्थान चुना था, लेकिन जब उनकी पत्नी सावित्री यज्ञ के समय उपस्थित नहीं हो पाईं तो उन्होंने एक अन्य स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ पूरा किया। यह देखकर सावित्री क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्राप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी। यह कथा भी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी का आचरण बार बार विवादों में रहा और उनके द्वारा लिए गए निर्णय श्रद्धालु भाव को जागृत करने की अपेक्षा आलोचना का कारण बने। सनातन परंपरा में यह भी माना जाता है कि जो देवता भक्तों के दुख को हरते हैं, उन्हें सहज रूप से पूजा जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने अवतारों में भक्तों के साथ जो संबंध बनाए, के हृदय में स्थान पा गए। शिव जी की महिमा में तो कहा गया है कि वे भस्मधारी होकर भी स्वयं को भक्तों के चरणों में समर्पित कर देते हैं। विष्णु जी के दशावतारों की कथाएं मानवता को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का भक्तों से ऐसा कोई संबंध नहीं बन पाया। उनके चरित्र में वो सजीवता और करुणा नहीं दिखती जो भक्ति की आत्मा होती है। अंततः यदि निष्कर्ष के रूप में देखें तो ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण केवल शाप या श्रुति परंपरा नहीं, बल्कि यह धर्म की उस गूढ़ समझ में छिपा है जो व्यक्ति के आचरण, सत्य, निष्कपटता और भक्त वत्सलता को सबसे ऊपर स्थान देती है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की शुरुआत करना था और वह उन्होंने कर दिया, परंतु जो देवता भक्तों के साथ जीवंत संबंध बनाते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं, वे ही जनता के हृदय में स्थान पाते हैं और युगों युगों तक पूजे जाते हैं।
इसलिए सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को सम्मान तो प्राप्त है, परंतु भक्ति का वह भाव नहीं जो अन्य देवताओं के लिए जनमानस में विद्यमान है।